हर्ष सिंह। हर्ष सिंह। जी। हर्ष सिंह जी, आपको जो सफलता मिली है उसका रैंक क्या है, और ये आपको कैसे पता चला, कब पता चला, और इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे सर जो 2024 की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसमें मेरा डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है। 7वीं मेरी रैंक है और ओवरऑल 24वीं रैंक है। उस दिन मैं पीसीएस मेंस 2025 के एग्जाम के लिए भी अपीयर हुआ था, क्वालिफाई किया था। तो प्रयागराज में मेरा सेंटर पड़ा था। तो वही रात को करीब पौने 12 बजे के आसपास पहले पेपर के बाद रिजल्ट आया और मैंने अपना नाम देखा तो काफ़ी खुशी महसूस हुई। हैं? आप कहाँ मूल रूप से रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और रायबरेली में कैसे रहते हैं? सर मेरा जन्म स्थान तो बेगूसराय है, लेकिन कर्म स्थान हमेशा से रायबरेली रहा, क्योंकि पापा की पोस्टिंग हो गई 2005 में, जो आईटीआई कॉलेज है गोरा बाजार में, उसमें पापा पढ़ाते हैं। तो वहीं से मेरी 10th 12th बाकी सारी की सारी पढ़ाई यहीं पर हुई। आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? बेसिक एजुकेशन भी सर दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई है, ये जो बगल में है, जवाहर बिहार कॉलेज। और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में। और पोस्ट ग्रेजुएशन अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बीएचयू से, हिंदू स्टडीज। हिंदू स्टडीज। हाँ। हिंदू स्टडीज क्या है? तो हिंदू स्टडीज एक बहुत ही ज़्यादा इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स है, जिसमें हमारी नज़रें तो अतीत की ओर होती हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ही समावेशी विषय है। आपके इंटरव्यू में जो बातें पूछी गई है वो अगर आप शेयर कर सकते हो, क्या रहा था आपका इंटरव्यू? सर माननीय सुधीर प्रकाश श्रीवास्तव सर का बोर्ड था मेरा, और जाते ही उन्होंने कहा कि अपना जन्म स्थान मत बताइए, और अपना स्थान भी मत बताइए, और नाम भी मत बताइए, और बताइए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन का जिक्र किया, उस पर उनका उतना ध्यान नहीं गया जितना ध्यान पीजी के कोर्स पे गया। तो हिंदू अध्ययन पे उन्होंने पूछा कि कोई आप बढ़िया श्लोक सुनाइए। श्लोक सुनाने के बाद फिर पूछा कि आप, महाभारत के विषय पे चर्चा हुई थोड़ी बहुत। महाभारत का स्पेसिफिक भीष्म पर्व था, उस पे चर्चाएं हुई कि भीष्म ने राजधर्म से संबंधित चीजें क्या बताई हैं। उसके बाद फिर चर्चाएं थोड़ी सी शिफ्ट हुई निर्वाण षटकम और वर्सेज रुद्राष्टकम पर। तो उस पे चर्चाएं हुई, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो सामान्य अमूमन सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल ये नया सा कोर्स है, और इस कोर्स पर ही आपके इंटरव्यू में ज़्यादा चर्चा हुई? हाँ बिल्कुल सर, 80% समय तो इसी कोर्स पे। तो क्या पहला श्लोक जो पूछा था वो जो आपने पढ़ के सुनाया था इंटरव्यू में, यहाँ हमारे दर्शकों को सुनाया? सर मनुस्मृति पे धर्म के 10 लक्षण के विषय में मैंने श्लोक सुनाया था कि धृति क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये जो आपको सफलता मिली है, ये कितने प्रयासों के बाद मिली सर पीसीएस में मेरा ये प्रथम प्रयास है? और उसके अलावा यूपीएससी आप ट्राई करते रहे हैं? था। सर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2022 में यूपीएससी में दिया था, सिविल सर्विसेज में। उसमें मैंने मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके अलावा मैं सीएपीएफ के लिए 2 बार इंटरव्यू में यूपीएससी में अपियर हो चुका आपके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं? हूँ। माता जी को संगीत का बहुत शौक था, और प्रयाग संगीत समिति से इन्होंने प्रभाकर भी किया है संगीत में। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को, हम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए एक तरह से साइडलाइन कर दिया। पिताजी का भी काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया बचपन से ही एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना पढ़ाना। तो एक पारिवारिक माहौल आस्तिक भी था, जैसे कि मैंने बताया हिंदू स्टडीज में कि अतीत के साथ साथ वैज्ञानिक अन्वेषण भी, तो क्योंकि मेरे परिवार का माहौल ही शुरुआत से ऐसा रहा, एक मिला जुला संस्कृति थी, सामाजिक संस्कृति जिसको कहते हैं, तो ऐसा पारिवारिक स्तर पर भी मैंने महसूस किया। तो बहुत ही फायदा मिला। आप क्या कहना चाहेंगे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सर कितना पढ़ना चाहिए, अगर इस पे देखें, क्वांटिटी पे देखें, तो आप बेसिक, जो आपके बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उस पे आप कमांड करिए। उसके बाद फिर क्वालिटी इनरिचमेंट पे काम करिए कि आप आंसर्स में डायग्राम को कैसे यूज़ करते हैं, मेंस के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ। और आप कैसे बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े पेपर पूरा कैसे अटेम्प्ट करते हैं उस पे। और प्री के स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज का अभ्यास करना, ताकि एक टेम्परामेंट डेवलप हो सके। और इंटरव्यू के लिए अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए, क्योंकि वहाँ भी आपको एक तरह से बड़े बुजुर्गों से ही बात करनी है। आगे क्या प्लान है? सर आगे कोशिश करूँगा कि यूपीएससी के लिए एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट बचे हैं।